जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में और लॉर्ड डलहौजी के बारे में और उसके उसके दिमाग में चल क्या रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बने रहो ना यार। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल बन करके 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पद संभाला। जब ये आए तो उनके सामने तीन तरह के स्टेट्स उन्हें दिखे। पहले वो जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, दूसरे वो जो अधीन है। अधीन कहने का मतलब है जो कभी मराठा या फिर मुग़ल शासकों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन अब अंग्रेज़ों के अधीन है, यानी उनके प्रोटेक्शन में है। तीसरे वो जिन्हें अंग्रेज़ों ने या तो जीवित किया है या फिर पुनर्स्थापित किया है। ठीक है, तो इनका इनका जो मोटिव था, उनको मतलब सिर्फ इन दो स्टेट से था, अधीन और अंग्रेजों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित स्टेट्स के से। लॉर्ड डलहौजी की एक ही पर्पस था उसका, निर्यात बढ़ाना। क्योंकि इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी को लग रहा था कि इस टाइम पे जो निर्यात है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि शासक यहाँ पर ठीक से शासन नहीं चला रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का निर्यात घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है और हमारी सैलरी घट रही है। जिसके वजह से लॉर्ड डलहौजी ने कुछ नियम बनाने शुरू किए। उसका पहला जो एम था वो ये था कि मुग़लों का मुखौटा जिन राज्यों ने पहन रखा है और ये कहते हैं कि हम मुग़लों के अधीन हैं, हम मुग़लों के अंतर्गत आज भी हैं, सरदार हैं या फिर मुग़लों के अधीन नवाब हैं, तो उन राज्यों को ख़त्म करना। बेसिकली यूँ कह लें कि मुग़लों की शक्ति तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। रिसरेक्शन क्या मतलब, मुग़लों की शक्ति ख़त्म हो गई थी 1707 ईस्वी में। उसके बाद कुछ खास बचा नहीं था, उनका रिसरेक्शन शुरू हो गया था वहीं से। तो लॉर्ड डलहौजी को ये लगने लगा कि यार क्या इनका ड्रामा झेल रहे हैं मुग़लों में, जो भी कहते हैं कि हम मुग़लों के अधीन हैं, उन सबका साम्राज्य अपने अंदर लो इनका ड्रामा ख़त्म करो ये सारा। उनके अलावा जो भी मध्यस्थ थे उनको भी ख़त्म करना चाहते थे, यानी कि जो भी बिचौलिए थे जो ये कहते थे कि हम नवाब हैं या फिर हम सरदार हैं, हम पहले इनके अंतर्गत थे लेकिन अब हम आज़ाद हैं। तो इन सारे लोगों को, इलाकों को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवगत का सिद्धांत। अब हम इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या। ये बच्चा देख रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुशील। इसी बच्चे ने तो यार कांड कर रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। यही बच्चा है जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। इस टाइम पे क्या होता था कि जितने भी अंग्रेज शासक होते थे, उनका अगर कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो बच्चे को गोद ले लेते और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी ने, यार कैसा नाम है इसका, लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया जिसके अकॉर्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया। इसके अंतर्गत जिस भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसका साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब्त कर सकती है, उसका शासन समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि अगर आप किसी उत्तराधिकारी को गोद लेते हैं तो उसका अधिकार आपके सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होगी, ना कि आपके पूरे राज्य के ऊपर। ठीक है, उसका उत्तराधिकार आपके सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी पर होगी, ना कि पूरे राज्य के ऊपर उसका नियंत्रण होगा, और ना ही सरकार उसे पेंशन देगी। ये नियम इससे पहले कभी भी लागू नहीं हुआ था। तो यही वो जड़ थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अकॉर्डिंग लॉर्ड डलहौजी ने बिल्कुल भी तबाही मचा रखी थी। इसके वजह से चाहे वो महाराजा हो, ज़मींदार हो, मनसबदार हो या फिर किसान हो या फिर आम जनता हो, सभी के सभी पूरी की तरह से त्रस्त थे और गालियाँ दे रहे थे लॉर्ड, यार जो भी है ये डलहौजी डलहौजी डलहौजी। इससे लोग परेशान हो चुके थे और चाहते थे इसको किसी भी तरह हटाना। लेकिन अभी हटने से रहा। सतारा जो कि पहले मराठा कन्फेडरेसी के अंतर्गत आता था, उसे 1848 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने ये कह करके
कि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी वैध उत्तराधिकारी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सतारा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर को भी इसी तरह करके मिला लिया गया। उसके बाद बगहट को 1850 ईस्वी में भी सेम रीज़न की वजह से हटा लिया, अपने अंतर्गत ले लिया गया। उसके बाद उदयपुर 1852 ईस्वी में ले लिया गया। झांसी को भी, क्योंकि उनका कोई वैध उत्तराधिकारी था नहीं, जिसकी वजह से झांसी को भी ले लिया गया। उसके बाद फिर नागपुर के भोसले, उनका भी साम्राज्य 1854 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और उनका इलाका भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया। तो यही थी यार लॉर्ड डलहौजी की नीति कि जिसका भी वैध उत्तराधिकारी नहीं है, जो लोग गोद ले करके उत्तराधिकारी बनाते हैं, उन सबको इलाकों को जब्त कर लो और उनका शासन ख़त्म कर दो, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति है भी नहीं कि वो हमसे लड़ सके, इसलिए ये नियम बनाए गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।